हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो तैयारी अच्छी, आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उनकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। और जिनका इस एलटी में सिलेक्शन हो रहा होगा उनके लिए तो खैर बहुत बहुत बधाई। कल मुझे बहुत सारे, जो मैंने इससे पिछला वीडियोज़ बनाया था उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैंने इस वीडियोज़ में कहा था कि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है जिसका नहीं हो रहा है तो उस एग्ज़ाम के लिए जो है तैयारी कर सकता है और इस धरना और कोर्ट के चक्कर में मत पड़िए। तो उसमें मुझसे बहुत सारे कमेंट आए। हो सकता है बहुत सारे लोग इस टाइम जो है लो फील कर रहे हों और उनको मतलब जिसका पेपर अच्छा नहीं गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो वही लोग मतलब कमेंट कर रहे हैं कि हमें डिमोटिवेट मत करो और हम जो है धरना देंगे, कोर्ट जाएंगे। तो मैं खुद अपने पे बीती हुई आप लोगों को बता देती हूँ। पिछले साल ड्राइंग वाला जो किस्सा है वो सबको पता है, जिसको नहीं पता है तो उसको बता देती हूँ कि पिछली बार ड्राइंग वालों के साथ क्या हुआ कि नॉन बीएड वालों को भी मौका दिया गया। लोगों ने अच्छे से मेहनत की और मेरे खुद के घर में खुद के अपने लोगों के साथ ऐसा हुआ कि 75+ नंबर आने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं हुआ उसका ये कारण रहा कि उनका जो भी है कोर्ट में मामला चला गया। सरकार ने कुछ नीतियां निकाली जिसमें क्या कहते हैं, आयोग ने कुछ प्रावधान पूरे नहीं किए और उसका भुगतान करना पड़ा बच्चों को। जिसमें कि मेरे खुद के घर में उनके 75+ नंबर आए, जिसमें कि ऐसा था कि हमें ऐसा था कि सिलेक्शन पक्का है और सिलेक्शन होना भी था। लेकिन क्या हुआ, कोर्ट पे मामला चला गया, धरने पे बैठे और कोर्ट में गए, कोर्ट के इतने चक्कर काटे, साथ में जो है वहाँ पैसे भी दिए कि चलो जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा है, जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं तो वो लोग जो है उसमें कुछ वो निकलेगा, जो है जॉब हमें जो है मिल जाएगी। घर में ऐसा माहौल था कि मतलब ऐसा था कि कुछ ना कुछ टाइम बाद कोर्ट का कुछ अच्छा फैसला आएगा और हमें जो है घर में जो सदस्य है उसको जॉब मिलेगी और उससे परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है वो सही होगी। हम लोग सभी जॉब के लिए तभी अप्लाई कर रहे हैं, किसी के सपने होते हैं और किसी को अपनी आर्थिक स्थिति जो है सुधारनी होती है। ठीक है, ये तो सीधी सी बात आप लोग सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हमको जॉब नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्यों? वही कोर्ट अपनी गलती, वो हाई सॉरी आयोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, सरकार भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और कोर्ट का फैसला होता है कि वैसे जनहित में जारी होता है, बच्चों के हित में जारी होता है, तो वो बच्चों के हित में जारी नहीं हुआ। जब सरकार ने गलती की थी तो उसका खामियाजा बच्चों को क्यों भुगतना चाहिए था। जो पिछली बार सिलेक्शन जिनका हो रहा था, तो चाहे नॉन बीएड वाले थे चाहे बीएड वाले थे, सबको जॉब मिलनी चाहिए थी। खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो भर्ती ही रद्द हो गई और जो ड्राइंग वाले हैं उनको जो है अब फिर से इस भर्ती में अप्लाई करना पड़ा और जिन नॉन बीएड वालों ने मेहनत की थी उनका मेहनत जो है चलेगी पानी में। तो इसलिए मैं बोल रही थी, क्योंकि खुद पे ये मैं बीत चुकी है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि कोर्ट के चक्कर में मत पड़िए, धरने के चक्कर में मत पड़िए, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, इसलिए बोल रही थी। लेकिन कुछ एक बहन है मेरी, वो बहुत सारे कमेंट आए लेकिन उन्होंने कहा हमें डिमोटिवेट मत करो अलाड़ा फलाना। लेकिन एक का जो कमेंट आया तो उन्होंने बहुत लंबा सा पोस्ट लिखा और उसमें लिखा कि आप ने पढ़ाई नहीं की होगी। तो मुझे मतलब कि एक होता है ना कि इंसान, एक तो अंदर से मैं परेशान हूँ कि मैंने पढ़ाई की थी। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं वो लोग, उन लोगों को पता है मेरी स्ट्रगल जर्नी। जो लोग एक मात्र वीडियो को देख करके मेरा आकलन कर लेते हैं तो उन लोगों को क्या बोल सकती हूँ। लेकिन जो लोग मेरे अच्छे व्यूअर हैं वो पहले से जुड़े हुए हैं और उनके लिए, जैसे लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए या जो जानकारी मुझे होती है उसके लिए मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। वैसे तुम जैसे कुछ जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, तो उनके चंद व्यू से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। और वैसे भी कि मतलब कि जो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस होता है तो उससे मैं शेयर करती हूँ, जो कि मुझे लगता कुछ गलत है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि हमने बच्चे के साथ जो है क्या बोलते हैं उसको कि पढ़ाई की है, ऐसा किया है। सब ने बच्चों के साथ पढ़ाई की है। जब मैं परसों एग्ज़ाम देने गई थी तो वहाँ कम से कम ये लगभग 85% से ऊपर सारी महिलाएं थी, उसमें सारी विवाहिताएँ थी
और विवाहिताएँ होंगी तो साधारण सी बात है कि उनके बच्चे होंगे, परिवार होगा, सबको सँभालने के बाद मैं ये ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मैं ही ऐसा कुछ कर रही हूँ। मैं उस जब परीक्षा हॉल में वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में गई तो मुझे वहाँ लगा कि कितने सारे लोग हैं जो मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, सारे काम करने के बाद जो है अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। तो मुझे वहाँ जाके ऐसा लगा कि मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी कुछ लोग डिमोटिवेट होते तो उसके लिए मैं कुछ वीडियोस के माध्यम से जितनी हो सकती है आप लोगों की सहायता भी करती हूँ। और खुद का मेरा एक वो है कि प्रसिद्धि पानी किसी को पसंद नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं से आदमी का ऐसा भी रहता है कि जब सोशल मीडिया का ज़माना है और मैं कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ ब्लॉग के माध्यम से चाहे कैसे भी, तो मैं वो चीज़ें लोग आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो आप लोग नेगेटिव मत हुए और प्लीज़ मुझे भी नेगेटिव कमेंट मत कीजिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की है, ऐसा नहीं किया है, वैसा नहीं किया है। आप लोगों को जो ये नेगेटिव कमेंट फैलाते हैं उनको क्या पता कि मैंने कितनी मेहनत की है और मुझे कितना दुख है इस बात का। इसलिए मैंने इस विषय पे ज़्यादा लंबा खींच नहीं रही हूँ, ज़्यादा वीडियोज़ बना नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक मात्र पहली वीडियोज़ बनाई थी और उसमें मैंने एक मंदर अंदर की जो एक भड़ास थी वो निकाली थी। दूसरे वीडियो में मैंने यही कहा था कि बस आप ये आंदोलन और उसके चक्कर मत पड़ो, आने वाली वैकेंसी की तैयारी करो। अगर मुझे भी सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए और मात्र सिर्फ बखान करने के लिए पढ़ाई नहीं की होती तो मैं भी दिन के 4 वीडियो बना सकती हूँ। आजकल मुझे बखूबी ये पता है कि एलटी के चक्कर में बच्चे परेशान हो रखे, यूट्यूब पे तुम कुछ भी वीडियो डालो, लोग कर रहे हैं ऐसा तो वो चलेगा। ठीक है, मैं दिन के 4 वीडियोज़ बना सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही हूँ क्योंकि खुद मुझे पता है कि मैं परेशान हो रही हूँ, तो दूसरों को फालतू में ये वीडियोस बना के क्यों परेशान करूँ। इसलिए मैंने इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहा और चाहा कि आगे जो है हम इसको अपनी जो है पढ़ाई को फिर से स्टार्ट करें। तो जिन लोगों को मेरी बातें डीमोटिवेट लगती हैं तो उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आज से जो है आज से कि मैं तो अपनी पढ़ाई को फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग जिसको करना है तो करिए, जिसको नहीं करना है तो धरने पे शौक से बैठ सकता है और कोर्ट भी जा सकता है। होने वाला कुछ नहीं है, ये मैं फिर भी बोल देती हूँ क्योंकि मेरे साथ भुगत चुका है। हमें कुछ इंसाफ नहीं मिला था उस टाइम में। 75+ नंबर का मतलब आप जानते हो, मतलब कि एक नौकरी हाथ से जानी और इतनी मेहनत करने के बाद। तो उसमें उसमें इसलिए बोल रही हूँ कि उसका कुछ नहीं होने वाला। बहुत उम्मीदें थी हमें भी कि जिनके जो हमारे मेंबर थे जो थे उनका 75+ नंबर आ रखे हैं और इस पर सिलेक्शन पक्का होगा। कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब एक अपनी फैमिली से तो लगने वाला है, लेकिन वो नहीं लगी। सब इस आयोग की गलती की वजह से, सब सरकार की गलती की वजह से। तो इसलिए मुझे इन पे तो इतना सा भी भरोसा नहीं कि ये कुछ हमारे हक में फ़ैसला सुनाएंगे। और दूसरी बात, जिन लोगों का सिलेक्शन हो रहा हो या वो क्या कोर्ट में जाने देंगे हमें, क्या वो धरना पे बैठने देंगे हमें, क्या वो धरने पे सपोर्ट करेंगे हमें। और जो 2-4 लोग कमेंट कर रहे हैं ना कि धरने पे बैठेंगे, ये करेंगे, सिर्फ 2-4 दिन ही आते हैं धरने पे बैठने के लिए। पहले तो आते नहीं है, आएंगे भी तो 1-2 जने जो आएंगे वो 2-4 दिन ही आते हैं, उसके बाद नहीं आते। और 15-20 दिन का ये आंदोलन चलेगा भी, उसके बाद फिर वैसे ही ठंडा पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ पढ़ाई करो और आयोग जिस अनुसार पेपर बना रहा है सिर्फ वही कर सकते हैं हम कि उस अनुसार ही अपने को ढाल करके वैसे ही पेपरों को जो है हल करने की कोशिश करें और वैसे पेपरों से निकलने की कोशिश करें। क्योंकि समझ आधारित पेपर बना रहा, तो समझ आधारित पेपर बनाने के लिए उसी अनुसार हमें अपनी तैयारी करनी होगी। बाकी जिसको कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, धरने पे बैठना है, शौक से बैठ सकता है। इस विषय में अब मैंने कोई वीडियोज़ बनाऊंगी और ना कुछ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इस पे आए थे इसलिए मैंने वीडियोज़ बनाई कि मुझे हम आप लोग डिमोटिवेट हो रहे थे। इसलिए मैं आप अपनी सच्चाई बता रही हूँ कि हमारे साथ बीत चुकी है। तो प्लीज़, और जो मैडम जी बोल रही थी ना, औरत हो के औरत का दर्द नहीं समझती है। यहाँ सिर्फ यूट्यूब पे बखान करने के लिए नहीं आ रही हूँ मैंने पढ़ाई की है और जैसे तुमने अपने बच्चों के साथ पढ़ाई की है मैंने भी पढ़ाई की है भाई। आज निकल नहीं रही हूँ तो उसका ये है। बहुत सारे कुछ लोग नेगेटिव, इतने नेगेटिव होते कि मतलब कुछ उटपटांग कमेंट करने क्या एक कुछ लक्ष्मी कांडपाल टाइप की औरत है कि महिला है कि पता नहीं कौन है, तो उन्होंने कमेंट किया कि मतलब कि भद्दा सा कमेंट किया। तो मैं कहना चाहती हूँ, लड़की हो के लड़की पे औरत पे ऐसा कमेंट करती हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? और सच में उन लोगों को शर्म भी नहीं आती है जो खुद, जिनका कुछ वजूद नहीं होता ना, तो वो दूसरे के वजूद पे सवाल उठाते हैं।
तो जो दूसरों को नेगेटिव कमेंट करते हैं तो प्लीज़ उनको कहना चाहती हूँ, पहले अपना वजूद ढूंढिए और फिर दूसरे को बकवास कीजिए। ठीक है।